ओम पार्वती पतये हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती। ओम नमः शिवाय। प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, जैसा आपने थंबनेल में देखा ना, 3 मार्च को जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, इससे आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपके तृतीय भाव पर और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ये ग्रहण लगेगा। एक एक बात की चर्चा करेंगे। होली कब है, पूर्णमासी है कब से लगेगी, कितनी बजे से लगेगी, हर एक बात की। ये प्रोग्राम देखने के बाद आपको दूसरा प्रोग्राम देखने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इस प्रोग्राम में सब कुछ हम आपको बताएंगे। इसका सूतक काल ग्रहण का कब से लगेगा, इस ग्रहण के दौरान क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, इस ग्रहण से बचने के लिए क्या उपाय करने हैं, इसका प्रभाव शुभ रहेगा आप पर अशुभ रहेगा, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए पहले हम जो चर्चा करने वाले हैं वो इस बात की करने वाले हैं कि ये ग्रहण कब से लगेगा। देखिए 3 मार्च को ये ग्रहण लगेगा। इसका जो समय रहेगा वह दोपहर में 3:20 से ये ग्रहण जो है लगेगा। ये चलेगा शाम को 6:47 तक ये ग्रहण जो है चलेगा। इसका सूतक काल, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, और जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। तो जो सूतक काल लगेगा वह लगेगा सुबह 6:20 पर सूतक काल लगना प्रारंभ हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, इस ग्रहण के दौरान आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले भोजन, आप अपने घर में भोजन अगर ये ग्रहण लगने से पहले ही, सूतक काल लगने से पहले ही भोजन आप जो है बनवा लें घर पर, और उसमें तुलसी के पौधे डाल दें, जिससे आप शाम तक वो चलता रहेगा, फिर वो खराब नहीं होगा। फिलहाल में उस समय पर भोजन नहीं करना होता है, भोजन बनाना नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ पूजा पाठ ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपके घर में मंदिर है उसके कपाट आपको बंद रखने हैं जब ये ग्रहण पड़े। साथ ही साथ में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको विशेष कर ध्यान रखना है, चाकू नहीं चलाना है, छुरी नहीं चलानी है, नुकीली चीज जैसे सुई हो गई ये आपको नहीं चलानी है। बाहर जो है ना, ये जो गर्भवती महिलाएं हैं वो घर से बाहर अगर निकलें तो इस बात का ध्यान रखें कि जो ग्रहण पड़ेगा उसकी किरणें आपके ऊपर ना पड़ पाए। तो सीधा कहने का मतलब है कि आप घर से ही बाहर ना निकलें जब तक ये ग्रहण पड़े। जो हमारी बहनाएं और माताएं गर्भवती हैं वो इस चीज का ध्यान रखें। साथ ही साथ आपके घर में कोई मवेशी है जिसके जो गर्भ धारण किए है, भैंस है या गाय है, कुछ भी एग्जाम्पल फॉर, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। उस पर गेरू एक थाली में करके और उस पर जो है हाथ से थप्पा लगा दें उसके कोख पर, ठीक है, जिससे उस ग्रहण का उन पर भी कोई अशुभ प्रभाव ना पड़े। साथ ही साथ में मांगलिक कार्य, आपको कोई भी घर में मांगलिक कार्य नहीं करने हैं, पूजा यज्ञ हवन कथा, साथ ही साथ मुंडन वगैरह या नाम संस्कार, ये आपको उस दिन बिल्कुल नहीं करवाना है, इस चीज का ध्यान रखना है। साथ ही साथ पुरुषों के लिए भी सावधानी बरतनी होगी। जैसे जो पुरुष हैं उनको भी विशेषकर सावधानी बरतनी होगी। क्या कि जब तक ये ग्रहण चले तो आप तब तक आप जो है ध्यान रखिएगा, भूल कर भी बाल मत कटाइए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कपड़े आपको नहीं धोने हैं उस समय पर, नाखून नहीं काटने हैं, नाखून के साथ ही साथ दातून नहीं करना है, तेल मालिश नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है जब ये ग्रहण। और देखिए ग्रहण जो है ना पूरे भारत में पड़ेगा, सिर्फ जो भारत का नक्शा दिया गया ना उसमें सिर्फ दोनों साइड के थोड़े थोड़े, वैसे पूरा देश में, पूरे देश में ही इसका प्रभाव पड़ेगा, पूरे भारतवर्ष में ये दिखाई देगा, जिससे सूतक काल भी मान्य होगा। उसी के साथ ही साथ में जो ये ग्रहण पड़ेगा, ग्रहण पड़ने के बाद सबसे पहले, और एक चीज और ध्यान रखना है, ग्रहण पड़ने के बाद में सबसे पहले तुलसी मैया के जल, तुलसी मैया जहाँ पर तुलसी का पौधा, वहां पर जल से आप जो है तुलसी के पौधे पर जल डालें। उसके बाद अपने पूरे घर पर जल का छिड़काव करें, आप अपने पूरे घर पर जो है जल का छिड़काव करें, इस चीज का ध्यान रखें। साथ ही साथ में गंगा जल जल में डालकर स्नान करें, गंगा जल में डालकर फिर आप स्नान करें। घर में जो आपकी मूर्तियां हैं, मंदिर है, उसके कपाट खोलें, मूर्तियों को स्नान करवाएं। मंदिर में आप पूजा पाठ करते हैं तो मंदिर में जाएं, मंदिर में इस चीज़ की सलाह दें पुजारी को कि ऐसा करें। अगर कहीं देहात क्षेत्र में रहते हैं या कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ काफ़ी लोग होते हैं ना, पुजारी जो होते हैं मंदिर के, उनको नहीं इस चीज़ का इतना ज्ञान होता है, छोटे छोटे मंदिरों पर गाँव में अपने मंदिर बने होते हैं, तो उनको इस चीज़ बतानी है आपको। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अब हम चर्चा करते हैं होली कब है। तो होली जो है वह 3 मार्च को ही है, क्योंकि 2 मार्च को जो है फाल्गुन पूर्णमासी है
और ये 2 मार्च को 5:55 से प्रारंभ हो जाएगी। 3 मार्च को शाम 5:07 पर यह जो पूर्णमासी है ये रहेगी। तो अर्थात होली 3 तारीख की है, 3 मार्च की है, और साथ ही साथ में 4 मार्च को रंगों की होली है। तो ये आपका आपने डाउट क्लियर कर दिया ग्रहण के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं इस ग्रहण से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, आपके लग्नेश बुध महाराज की केतु महाराज परम मित्र हैं, ठीक है। तो परम मित्र है, तो जिससे आपके राशि पर इसका कोई अशुभ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी यहाँ पर धैर्य और क्रोध पर आप नियंत्रण बनाकर रखें, क्योंकि जो ग्रहण होता है इसका प्रभाव 7 दिन पहले प्रारंभ हो जाता है और आगे 7 दिन तक रहता है। जैसे अभी आप प्रोग्राम देख रहे हैं ना, तो इस समय पर कुछ चिड़चिड़ापन आपका होगा। इस समय पर क्या होगा, कुछ आपका चिड़चिड़ापन होगा। तो गुस्से पर आपको नियंत्रण, आपको विशेषकर क्रोध पर अपने नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। जितना आप गुस्से पर, क्रोध पर नियंत्रण बनाकर रखेंगे, उतना ही प्रभाव आपके ऊपर शुभ अच्छा देखने को मिलेगा। फिर भी इस ग्रहण से आपका साहस, आपका पराक्रम बढ़ता हुआ नजर आएगा। भाई बहनों से आपके मतभेद होने की संभावना रहेगी, इसलिए भाई बहनों से आपको जो रिलेशन है अपने, वो उत्तम अच्छे रिलेशन बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। गुस्सा क्रोध ये अपने भाइयों पर आपको नहीं करना है। छोटे और बड़े भाई बहनों से आपको जो है रिलेशन उत्तम अच्छे बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। परिवार में सभी सदस्य, सभी लोगों से आपको अच्छे संबंध आपको बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। किंतु इस ग्रहण से आपका साहस और पराक्रम ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में आपकी वृद्धि होती हुई इस ग्रहण से नजर आएगी। शुभ प्रभाव आपके ऊपर इस ग्रहण का, क्योंकि सभी राशियों, 12 राशियों पर गलत प्रभाव नहीं पड़ सकता है, लेकिन हाँ अशुभ प्रभाव भी देखने को मिलेगा। इसलिए जो हमने आपको सावधानी बताई है वो सावधानी अवश्य बरतिएगा। और इस ग्रहण से कुछ शुभ प्रभाव भी पड़ता हुआ नजर आएगा। आपके धन में वृद्धि होगी, आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी, आपका साहस और पराक्रम बढ़ता हुआ नजर आएगा। भाई बहनों से आपको संबंध अच्छे बनाकर रखने हैं, वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखना है आगे 15 से लगभग 1 महीना तक। और साथ ही साथ में आपको जल्दबाजी में धैर्य पूर्वक काम करना है। धैर्य से आप जो कोई भी कार्य करें तो आपका सफल होगा। अब उपाय की बात करते हैं, तो देखिए, जब ग्रहण पड़े उसके दूसरे ही दिन चांदी के पात्र में या फिर पलाश के पात्र में आप कच्चा दूध करके चंद्रदेव को अर्घ दें। ओम सौम्याय नमः इस मंत्र का जप करें। साथ ही साथ शिवलिंग पर आप दूसरे ही दिन कच्चे दूध से जाकर वहां पर भी अभिषेक करें। महामृत्युंजय का जप करें, और जब तक ये ग्रहण पड़े तब तक ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, या फिर महामृत्युंजय का जप करें, या फिर भगवान भोलेनाथ का कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवानी शयतम नमामि। आप भगवान कोई भी, जो भी आपको भगवान शिव का मालूम हो, उस मंत्र मालूम हो, उसका आप जप करें। इससे आपको इस ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। प्रभु से यही कामना करते हैं, विनती करते हैं, जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उन पर कोई भी अशुभ प्रभाव ग्रहण का ना पड़े। इसलिए काफी लोग आपको डर पाएंगे भी कि इस ग्रहण से ये होगा वो होगा, तो डरने की बात नहीं है। जो था वो हमने आपको बता दिया है। आशा करें प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। मैं आदेश दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्ण, प्रणाम।